बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे ही अडयाला जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद मौजूदा चोरी की मैंडेट वाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान लिया, हुकूमत धौंस धांधली धमकियों पर उतर आई। ये कभी नवाज शरीफ मुनाफिकाना पॉलिसियों में इमरान खान से खबरें छुपवाते हैं, फीड करवाते हैं कि अडयाला जेल में मिलेंगे, और कभी कहते उनसे आईनी अदालत से मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ का हक था रातों रात वापस ले लेते हैं। और तो और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जो पाकिस्तान कभी कौंसलर नहीं बन सके, KPK के गवर्नर जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो वहां से इलेक्शन हार जाते हैं, उन्होंने धमकी दी है कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ KPK में अदम एतमाद ला रहे हैं, जिस पर वजीर आला KPK ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है ये तो गवर्नर तो एक काउंसलर नहीं बन सकता, ये बेचारा तहरीक अदम का क्या लाएगा। याद रखें कि 9 अप्रैल 2022 से पहले खुद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और तमाम हुकूमती लोग कह रहे थे कि अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो, और इसके दर्जनों सौड़ मौजूद हैं। अब क्या खुफिया कमरों में फैसले हो रहे हैं कि अवाम के हर फैसले को रद्द करना है, अदालतों को बेतौकीर करना है, जमहूरियत का खात्मा करना है। और तो और इस मौके पर नाज़रीन, दूसरी तरफ इस अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खलीजी ममालिक में सफीर वेटगॉफ ने कहा है कि बहुत जल्द इसराइल को ऐसे ममालिक तस्लीम करेंगे जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खुसूसन लॉ के एडवाइजर है, राना सनाउल्लाह नाम है गालबन उनका, मौजूदा हुक्मरान के इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने कहा कि इसराइल को जो कहा है कि ईरान इसराइल की जंग बंदी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो इसराइल और के जंग बंदी पे इसराइल के हमले के पीछे किसका हाथ था? जबकि बाद लोग ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान समेत राना सनाउल्लाह ने कहा जो इब्राहिमी मुआहदे के साथ जाना चाहते हैं उन्हें इसराइल को मान लेना चाहिए। इस किस्म की बातें हो रही हैं। लगता है कि पाकिस्तान की डोरें बैरून मुल्क से घुमाई जा रही हैं। दूसरी तरफ अहम इंकशाफ किया है अहमद डोगर ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा मुल्क में इस वक्त आइन नहीं है। इमरान खान ने मुल्क में डील की सियासत का खात्मा किया, आवाम को शऊर पैदा किया, इसीलिए इमरान खान को माइनस करते करते खुद मुस्लिम लीग नून जो 4 दहाइयों से थी वो माइनस हो गई, पीपल्स पार्टी और अदारों में और अवाम में भी फासला खड़ा हो गया। अदारों के चंद लोगों की गलतियां हैं, अदारे तो सब मेरे हैं। उन्होंने आमिर डोगर ने इंकशाफ किया है एक टॉक शो में कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले करीबी दोस्त भेजे गए और इमरान खान को कहा गया कि आपको सुबह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, दुनिया में जहां जाना चाहते हैं चले जाए। इमरान खान ने इनकार किया तो उन पर 300 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इनका यही इलाज है, पहले खरीदने की कोशिश करो, कोई खरीदे ना तो फिर झुकाने की कोशिश करो, झुकाने ना करो तो मार दो। ये एक गजल से आया है, जियाउल हक ने ये रवायत थी। उन्होंने उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, और मौजूदा हुक्मरान और इनको लाने वालों ने, वर्ल्ड कप जीतने वाले इमरान खान, कैंसर अस्पताल बनाने वाले, 80% मकबूल तमाम सर्वे में बानी पिटी इमरान खान को ना सिर्फ जेल में रखा, उसकी पूरी जमात को दीवार में चुनने की कोशिश की, लेकिन अवाम का हिम्मत हौसले ने हुकूमत की हर साजिश को नाकाम बना दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ टाइकून है, अरबों अरबे रिश्वत देते हैं, मलक रियाज नामी शख्स जिसने पाकिस्तान में करप्शन को फरोग दिया,
ہاؤسنگ سوسائٹی پر اربوں روپے خربوں روپے کے مبینہ قبضے کیے، جن کے بڑے بڑے افسر ملازم تھے، ان کے بارے میں آزاد سید سینئر صحافی نے کہا ہے ملک ریاض کے اوپر بہت سارے، خود انہوں نے کہا تھا میں پہیے لگا دیتا ہوں اور میں ملازم رکھتا ہوں۔ اس وقت وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ القادر میں عمران خان کے خلاف گواہی دے۔ یاد رکھیں کہ وہ نواز شریف کو بھی نوازتے رہے ہیں، زرداری صدر زرداری کے پارٹنر اور کئی اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ جرنیل ان کے ملازم رہے ہیں، اور میڈیا بھی ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہے۔ آزاد سید نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے فیلڈ مارشل کو ایک خط لکھا ہے اور اپنے پرانے معاملات پر معافی مانگتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ملک ریاض نے 3000 زمین شہدا کے نام کا فیصلہ کیا ہے۔ محسن نقوی بھی چاہتے ہیں ملک ریاض سے معاملہ طے ہو جائے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جب میچ ہو رہا تھا اور محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کی ملک ریاض سے ملاقات ہوئی، اور بعض لوگ مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گاڑی تھی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے۔ کہتے ہیں ملک ریاض سے کچھ بڑی شخصیت نے معاملہ طے کر لیے تھے، اور معاملہ طے کرنے کیا، اس کے جو بھی تھے دبئی اور امریکہ میں کچھ چیزیں معاملات کے حتمی منظوری ہونی تھی، رکاوٹ آ گئی۔ لگتا ہے اس میں پھر تیزی آ رہی ہے، یہ کہانی پھر صحیح۔ دوسری طرف ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا جو آج تک ہمیشہ الیکشن ہارتے رہے نے کہا کہ پی کے اسمبلی میں عدم اعتماد لانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس 52 سے 54 اراکین ہو چکے ہیں۔ جس دن ہمارا ایک بھی رکن زیادہ ہوا آپ تو 10 سیٹیں نہیں جیت سکے۔ آپ نے جال سازی سے، آئینی عدالت سے فیصلہ کروایا جو سپریم کورٹ کے سال میں نہیں ہوا۔ ایک بھی زیادہ ہوا تو فیصل کریم کنڈی نے کہا ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف سازش نہیں کر رہے، پی ٹی آئی کی ڈائلاگ ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اور ان کی حکومت ختم کریں گے، اور پھر چچڑے پر پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان اور اے این پی میں جنگ ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب عدم اعتماد کامیاب ہوا اور سب کے سامنے تھا، اگر پی ٹی آئی کے پاس وفاق، پنجاب، بلوچستان اور سندھ سے زیادہ اراکین ہیں تو وہ عدم اعتماد لے آئے۔ تو خود تو کہتے تھے آپ کے صدر کہ اس وقت تک 9 اپریل کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے سینکڑوں بیانات لیڈروں کے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے سیاسی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں عمران خان کی بہن فضل الرحمان پی ٹی آئی کے خلاف کسی سیاسی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ علیمہ خان نے تو مائنس عمران خان بھی کہہ دیا نہیں، مولانا فضل الرحمان حکومت سے الگ ہوئے ہی نہیں تھے، پہلے دن ہی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، انہیں جان کے اپوزیشن میں رکھا ہے۔ اب بھی ذمہ دار ذرائع سینئر صحافی خبر دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے کام سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، فیڈرل سیکرٹری ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے بیٹے پر کئی الزامات ہیں، لیکن انہیں آج تک ٹچ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ حکومت نے وقت آنے پر رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف فیصل کریم کنڈی کو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جواب دیا ہے، کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی اپنی قانونی اور سیاسی حیثیت یہ ہے کہ وہ حکومت گرانے کی دعوے کر رہے ہیں۔ گورنر کے پی کے کو میں چیلنج دیتا ہوں پورے کے پی کے میں وہ الیکشن میں صرف کونسلر منتخب ہو کر دکھائے۔ انہوں نے کہا، کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں علی امین گنڈا پور نے کہا تھا اگر میری حکومت انہوں نے گرائی عدم اعتماد لایا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن نہیں، حکومت جو جبر اور فسادیت کر رہی ہے، اگر 17 سیٹوں والوں کو 8 فروری 2024 کو وزیر اعظم بنوایا جا سکتا ہے، 180 سے 200 سیٹیں جیتے والوں کو آپ دیوار سے لگا سکتے ہو، ملک کی 80% مقبولیت جماعت کو آپ اپوزیشن میں لا کر ہزاروں مقدمہ درج کر سکتے ہو، ملک میں عدلیہ کو کمزور کر سکتے ہو، اعتزاز احسن کے بغیر بے تقریر کر سکتے ہو، منصور علی شاہ کی جگہ یہ آفریدی کو چیف جسٹس بنا سکتے ہو، اور نہایت میاں جسٹس کل حسن کی بجائے سرفراز ڈوگر کو بنا سکتے ہو۔ تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب آئین شکنی ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین،
महमूद खां अचकदई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने कहा हुकूमत बंदूक की नोक पर आई है, नवाज शरीफ जमहूरियत का चैंपियन बनता है, वोट को इज्जत दो का नारा लगाता है, शहबाज शरीफ मेरा दोस्त है, सख्त बातों पर नाराज हो जाते हैं, पैसों और बंदूक के जरिए जोर पर काबू करके हुकूमत बनाई गई है, इसे हम नहीं चलने देंगे। पैसे बंदूक के जोर पर तो डाकू भी लूट लेते हैं, लोगों की सारी उम्र की कमाई घरों में से सड़कों पे लूट लेते हैं। बात तो इज्जत की है, बात तो वकार की है। अगर अवाम साथ नहीं, एक तो हुकूमत तो आपने ले ली, लेकिन अवाम का एतमाद आप नहीं मौजूदा हुकूमत सके। सच ये है। अलीमा खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, उन्होंने कहा कि हम सियासत में नहीं आ रहे, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले जितना मर्जी कर ले, हमने अपने भाई की आज़ादी के लिए उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जद्दोजहद कर रहे हैं, और हजारों दफा अदालतें हों या बनी हाला हम जाते हैं, पीटीआई वाले लोग आते हैं तो उनकी मेहरबानी ना आते हैं तो हम अपने भाई को, इस हुकूमत को मारने की इजाजत नहीं देंगे और कानूनी और सियासी पुरअमन जद्दोजहद करते रहेंगे। उन्होंने कहा ना सियासत में मेरा पहले हक था ना अब है। अलीमा खां और खतीजा शाह ने वो किरदार अदा किया है जो पीटीआई के दौर में वजीर और गवर्नर और वजीर आला रहने वालों ने भी नहीं किया। खतीजा शाह ने जेलों में बंद कैदियों के लवाहकीन को माली इमदाद की, कैदियों को खाने मुहैया किया, लेकिन कुछ लोग लगड़ बगड़ चमचे करते, जैसे बुरा वक्त आया ताकतवरों के इशारों पे पार्टी छोड़ गए। अलीमा खां कहती है इमरान खां को माइनस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं, इस पूरे सिस्टम ने करने की कोशिश की है, इन्हें बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये माइनस नहीं तो और क्या है, आपको किसको नजर नहीं आता, लेकिन इमरान खां को हुकूमत और सरकारी अदारे और उनके चंद चमचे माइनस कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने उनको 80% से ज़्यादा मकबूल कर दिया है। जब भी पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खां मुल्क के वजीर आज़म होंगे, और 10 मुहर्रम के बाद अगर हुकूमत ने फसादियत और जमहूरी हक पुरअमन एहतजाज करने का हक दिया तो इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। राना सनाउल्लाह नामी जो गालबन मशीर हैं, उन्होंने कहा ना तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा में तरीके इंसाफ की हुकूमत गिराने का कोई इरादा है, ना ही ऐसी कोई बात ज़ेरे बहस है। अगर खुद पीटीआई वाले अली अमीन हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है, हमारा कोई इरादा नहीं। गवर्नर केपी के खुद दावा कर रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा रहे हैं, जो खुद कौंसलर नहीं हो सकते। वजीर आजम के मशीर कुछ कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कुछ कहते हैं, नवाज शरीफ कहते हैं मैं पार्टी का सदर हूं, मुस्लिम लीग नून का पर 13वां खिलाड़ी हूं। एज ए सदर काम ही कोई नहीं कर रहे, ना पार्टी की तंजीम साजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हीं की पार्टी ने वजीर आजम नहीं बनने दिया और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया गया है, और नवाज शरीफ इस पर सख्त नाला हैं। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने जो कहा मैंने वो भी बता दिया। दूसरी तरफ नाजरीन, एक हैरत वाली बात है, क्या ये जो पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें हुई, क्या जो उनके वेट गॉफ जो ट्रंप के खलीजी ममालिक के सफ़ीर हैं, इनकी बात सच है वेट गॉफ की कि इसराइल को ऐसे ममालिक तस्लीम करेंगे? याद रखें कि पाकिस्तान ने सारी उम्र इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और पाकिस्तान की हर हुकूमत चाहे मौजूदा हो चाहे इमरान खां की हो साहब का, उन्होंने कहा कि हमने 1945 के बाद इसराइल को तस्लीम नहीं किया, ना अब करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने वालों को आवाम नहीं छोड़ेगी। लेकिन राना सनाउल्लाह जो उनके वजीर हैं, खैर उनकी बदलती तो रहती हैं, उन्होंने ये बात क्या कह दी, ये बात है कि पाकिस्तान को इब्राहिमी मुआहदे के साथ जाना चाहिए। खलीज ममालिक के क्या, खलीज ममालिक अगर ये करे तो इसको मान लेना चाहिए। इसराइल को पाकिस्तान की अवाम कबूल नहीं करेगी। हाँ, पाकिस्तान की अवाम अपने अदारों के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ भारत का मीडिया जंग का शोर डाल रहा है। अगर भारत ने जंग की कोशिश की तो पाकिस्तान पहले से ज़्यादा, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की अवाम मुंह तोड़ जवाब देगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हुकूमत तब्दील साजिशों से नहीं, अवामी ताकतों से होती हैं और चलती हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।